हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन एक बार और हाजिर है एक नए मूवी के साथ और इस मूवी का नाम है काउबॉय एंड एलियन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की ओर। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक डिजर्ट एरिया में बेहोश होने के बाद उठता है और चारों तरफ देखता है। वह अपने हाथ में एक मेटल ब्रेसलेट को देखता है जो उसे याद नहीं होता कि वह कब से उसके हाथ में है। और तभी वह एक लड़की की तस्वीर देखता है और वह लड़की की तस्वीर को भी नहीं पहचान पाता और यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी नहीं पता होता। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि उसका नाम जेक लॉर्गन है। फिर वहाँ 3 घुड़सवार आते हैं और उसे एक अजनबी समझकर मारने वाले होते हैं, मगर जेक उन तीनों को मार देता है और उनका घोड़ा और कुत्ता लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह एक शहर में पहुँचता है जहाँ वह चुपके से एक खाली घर में जाता है और अपने घाव को ट्रीटमेंट करता है। और तभी एक आदमी उसके पीछे आकर उसके सिर पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर जेक बोलता है कि मुझे नहीं पता है। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर जेक फिर से बोलता है कि मुझे नहीं पता। वह आदमी उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि वह अपना याददाश्त भूल चुका है। वह आदमी जिसका नाम मैघम होता है और वह चर्च का पादरी होता है और वह खुद ही जैक की इलाज करता है। पादरी जेक का इलाज कर ही रहा होता है कि तभी बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह दोनों फौरन बाहर जाकर देखते हैं कि कर्नल का बेटा पर्सी बंदूक लेकर आम लोगों से गुंडागर्दी कर रहा होता है और लोगों को डरा धमका कर पैसे लेता है और वह अपना पैकेट खर्चा इसी तरह चलाता है। फिर पर्सी जेक से भी पैसे निकालने को कहता है। जेक पैसे देने से मना कर देता है और उसके टट्टे पर एक लात मार देता है और वहाँ से जाने लगता है। मगर पर्सी उस पर गन तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है और उसी बीच एक हवाई फायरिंग करता है, मगर वह गोली एक बगल वाले व्यक्ति को जाकर लग जाती है। तभी वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और कर्नल के बेटे को अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो लगातार जेक को घूर रही होती है, मानो वो उसे जानती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 व्यक्ति को देखते हैं जो कर्नल के मवेशियों की देखभाल करते हैं। तभी एक व्यक्ति उठकर नदी की तरफ जाता है और वह जैसे ही जाता है वहाँ पर एक खतरनाक ब्लास्ट होता है जिससे वह व्यक्ति पूरी तरह नदी में गिर जाता है। नदी से निकलने के बाद देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ आग लगी है और उस ब्लास्ट की वजह से सारे मवेशी और उसके साथी मारे गए हैं। आगे हम एक शेरिफ जॉन नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिससे पता चलता है कि जेक एक खतरनाक मुजरिम है और उसके सिर पर $1000 का इनाम रखा है। फिर हम जेक को देखते हैं जो एक बार में जाता है और वह लड़की उसी बार में होती है जो जेक को पिछली बार घूर रही थी और उस लड़की का नाम होता है ईला। ईला जेक के पास जाती है और उससे मेटल ब्रेसलेट के बारे में पूछती है। जेक जवाब देता है कि उसे ब्रेसलेट के बारे में नहीं पता। तभी वहाँ शेरिफ कुछ और पुलिस ऑफिसर के साथ पहुँचता है और जेक को पुलिस थाने चलने के लिए कहता है, मगर हम देखते हैं कि जेक उन पुलिस वालों को मारता है और शेरिफ पर बंदूक तान देता है। तभी ईला पीछे से उसके सिर पर मारकर अनकॉन्शियस कर देती है और उसी समय जेक को कुछ दृश्य नजर आता है जहाँ वह एक औरत और बहुत सारे मनुष्य और कुछ अजीब क्रिएचर को देखता है। फिर हम देखते हैं कि जेक जेल में बेहोश पड़ा होता है और उसके बगल में पर्सी भी होता है। जेक को होश आने पर पर्सी उसे चिढ़ाता है, मगर जेक पर्सी को पकड़कर उसका सिर सलाखों पर मार देता है जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हम कर्नल को देखते हैं जो अपने आदमी को 2 रस्सियों के बीच बांधे होता है और उसे अपने मवेशियों के बारे में पूछता है क्योंकि वह वही आदमी होता है जिस दौरान ब्लास्ट होने के चलते वह पानी में गिर गया था और उसके साथी और सारे मवेशी गायब हो गए थे और कर्नल को शक होता है कि उसने ही उसके मवेशियों और आदमियों को गायब किया है। तभी वहाँ कर्नल के कुछ और आदमी आते हैं और उसे पर्सी के बारे में बताते हैं कि उसने एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चला दी जिसकी वजह से शेरिफ जॉन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पर्सी की बात सुनकर कर्नल अपने आदमियों के साथ शहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर शहर में देखते हैं कि जॉन जेक और पर्सी को एक साथ बग्गी में रखकर कोर्ट ले जा रहा होता है ताकि उनके गुनाहों की सजा दिला सके। जॉन जेक और पर्सी को ले जाने वाला ही होता है कि कर्नल वहां अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। जब वो जेक को देखता है तो शेरिफ से जेक को अपने हवाले करने के लिए कहता है क्योंकि जेक ने उसका पूरा सोना लूट लिया था। शेरिफ को ऐसा न करने पर कर्नल उसे धमकी देता है कि वह उसे मार देगा। शेरिफ और कर्नल के बीच जेक को लेकर तानातानी हो रही होती है। तभी शेरिफ का कुत्ता एक डायरेक्शन में देखकर भौंकने लगता है। उस डायरेक्शन की ओर सभी मिलकर देखते हैं कि आसमान में एक रोशनी जैसी चीज उनके शहर की तरफ बढ़ रही होती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वह रोशनी किसी एलियन की स्पेसशिप की होती है और वह पूरे शहर पर हमला करने लगती है और लोगों को उठाकर ले जा रही होती है। इस हमले में जेक और पर्सी का बग्गी उलट जाता है, मगर जेक उस बग्गी में से पर्सी का हाथ तोड़कर अपनी बेड़ियां छुड़ा लेता है और बाहर आता है। शिप के हमले के दौरान हम देखते हैं कि वह शिप शेरिफ और पर्सी को उठाकर लेकर चले जाते हैं। इधर जेक को देखते हैं और तभी उसे मालूम चलता है कि उसके हाथ का ब्रेसलेट एक हथियार है और वह उस हथियार की मदद से एक स्पेसशिप को उड़ा डालता है। उस स्पेसशिप के गिरने के बाद वहाँ कुछ हलचल नहीं होती। जेक और कर्नल बंदूक लेकर स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं, मगर तभी बगल के घर से चिल्लाने की आवाज आती है और उसमें एक एलियन होता है जो कुछ आदमियों को मारकर भाग जाता है। सभी लोग उस घर की तरफ जाते हैं जहां वह एलियन के पैरों के निशान देखते हैं। उस निशान को देखकर कर्नल जेक से अपने साथ चलने को कहता है ताकि उसके ब्रेसलेट की मदद से उन एलियन को मार सके, मगर जेक उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। अगली सुबह कर्नल और उसके आदमी एलियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उनके साथ ईला और जॉन का पोता एमिट भी होता है। इधर जेक को देखते हैं कि वह एक टूटे हुए घर के पास पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसे कुछ दृश्य दिखाई देती है। दृश्य दिखाया जाता है कि वह अपनी पत्नी से मिलता है
और उसके लिए ढेर सारा सोना लूट कर लाया होता है। उसकी पत्नी उस सोने को लौटाने को कहती है, मगर जेक उस सोने को लौटाने को नहीं कहता और कहता कि इस सोने से हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। और सोने को लेकर जेक और उसकी पत्नी के बीच छोटी बहस हो जाती है। तभी वह देखते हैं कि वह सोने के सिक्के अचानक से मेल्ट होने लगते हैं और आसमान की तरफ खींचे चले जाते हैं। तभी वहाँ एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि वह एलियन जेक और जेक की पत्नी को उठाकर चले जाते हैं। इस दृश्य को देखकर जेक को याद आता है कि उसकी पत्नी को उन एलियनों ने उठा लिया है। जेक को यह दृश्य याद आने के बाद वह कर्नल के साथ जाने का फैसला करता है ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके कि उसके सोने एलियन ले गए हैं। कर्नल जेक को अपने साथ होता देख खुश हो जाता है कि अब उनकी लड़ाई आसान हो सकती है। फिर सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं और शाम होते ही एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वह एक बड़ा सा उल्टा हुआ जहाज देखते हैं। उस जहाज को देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वहां से 500 मील तक कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिससे वह जहाज तैरकर यहाँ आ सके। फिर कर्नल सभी को बारिश से बचने के लिए उस जहाज में चलने को कहता है। सभी उस जहाज में अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं। फिर हम जेक को देखते हैं जिसके हाथ का ब्रेसलेट फिर से ब्लिंक होने लगता है और वह समझ जाता है कि वहाँ एलियन आ चुके हैं। वह एलियन कर्नल के कुछ आदमियों को मार देता है और जॉन के पोते इमिट को मारने जाता है। और तभी पीछे से पादरी आता है और उस एलियन पर बंदूक चला देता है, मगर वह एलियन पादरी को मार देता है। और उसी बीच वहाँ जेक आकर अपने ब्रेसलेट से उस एलियन पर हमला करता है, मगर वह एलियन वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों अब वापस मूवी की ओर लौटते हैं, जहाँ अगली सुबह होने पर जेक उस पादरी को दफनाता है और सभी के साथ एलियन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। वह सभी आगे जा ही रहे होते कि कुछ लोकल लुटेरे उन सभी को घेर लेते हैं और अपनी जेब ढीली करने को कहते हैं। मगर तभी उन लुटेरों में का एक आदमी जेक को देखकर बोलता है कि अरे बॉस, आप इतने दिनों से कहाँ थे। जेक उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि शायद उसकी याददाश्त जाने से पहले वह उन लुटेरों का लीडर होगा, मगर जेक को पास्ट की बातें याद नहीं होती। तो जेक उन लुटेरों से ऐसा बिहेव करता है कि मानो वह अभी भी उनको जानता हो और वह उन सभी लुटेरों को ऑर्डर देने लगता है। मगर उन लुटेरों में का एक दूसरा आदमी बोलता है कि अब उसका सरदार दूसरा कोई है। वह लुटेरे सभी को अपने नए सरदार के पास ले जाता है, जहाँ जेक नए सरदार से भिड़ता है और उस सरदार को ब्रेसलेट की मदद से उड़ा डालता है। फिर जेक कर्नल के आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है और वह लुटेरे उनका पीछा कर रहे होते हैं। मगर तभी एलियन की स्पेसशिप फिर से वहां आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल भी हो जाते हैं। भागने के दौरान हम देखते हैं कि वह एलियन ईला को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। जैक जब देखता है कि ईला उन एलियन के कैद में है, तो उसे बचाने के लिए वह एलियन की शिप पर कूद जाता है और उस शिप को ब्लास्ट करके पानी में गिरा देता है, जिसके साथ जेक और ईला भी पानी में गिर जाते हैं। जेक और ईला पानी से बाहर आते हैं और तभी एक एलियन पानी से बाहर निकलकर ईला पर हमला करता है। उस एलियन को हमला करता देख जेक उसे अपने ब्रेसलेट से उड़ा देता है। ईला एलियन के हमले से बुरी तरह घायल हो जाती है। जेक उसे उठाकर अपने आदमियों के पास ले जा रहा होता है, मगर अपने आदमियों के पास जाते जाते ईला मर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोकल आदिवासी पहुंच जाते हैं और सभी को पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वह आदिवासी ईला के लाश को आग में फेंक देते हैं और बाकी सबसे कहते हैं कि हम तुम लोगों को मार देंगे, क्योंकि तुम लोग ने उन शैतान यानी एलियन को लाया है और उन एलियनों ने हमारे लोगों को मारा है। और तभी हम देखते हैं कि ईला उस आग में से जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर जेक ईला से पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, क्या तुम एलियन हो? इस पर ईला जवाब देती है कि मैं एलियन तो नहीं हूँ, मगर मैं दूसरे ग्रह से आई हूँ। फिर सभी मिलकर ईला से पूछते हैं कि तब तो तुम्हें जरूर पता होगा कि एलियन धरती पर क्यों आए हैं। इस पर ईला जवाब देती है कि वह यहाँ सोना लेने आए हैं, जो उनके लिए काफी अनमोल है, मगर वह नहीं जानती कि वह सोना क्यों लेने आए हैं। और वह बताती कि अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वह अगली बार ज्यादा तादाद में आकर सभी लोगों को मार देंगे। पर कर्नल बोलता है कि उन एलियनों को हम कहाँ ढूंढेंगे। इस पर ईला बताती कि वह लोग कहाँ हैं, यह बात जेक जानता है, मगर जेक जवाब देता है कि उसे कुछ याद नहीं है कि एलियन कहाँ रहते हैं। तभी आदिवासी का सरदार बोलता है कि वह उसकी याददाश्त को लाने में उसकी मदद करेगा। फिर जेक को कुछ दवाई पिलाई जाती है और तभी उसे धीरे धीरे सभी बातें याद आने लगती है और वह बताता है कि एलियनों ने उसे और उसकी बीवी को किडनैप कर लिया था और उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट के दौरान एलियन उसकी बीवी को मार दिया और अगला एक्सपेरिमेंट उस पर करने वाला था, मगर उस एलियन के सिर पर मारकर भाग जाता है और वहीं उसे गलती से एलियन का ब्रेसलेट उसके हाथों में लग जाता है। और इस दृश्य के बाद जेक को याद आ जाता है कि उन एलियनों का अड्डा कहाँ है। अगले दिन होने पर कर्नल आदिवासी के सरदार के साथ एलियन पर हमला करने की योजना बनाते हैं और हम देखते हैं कि सभी को जेक एलियन के स्पेसशिप की तरफ लेकर जाता है और जेक अपने साथ लुटेरों को भी लाता है। जेक और कुछ लुटेरे मिलकर एलियन के शिप पर जाते हैं और वहाँ ब्लास्ट करते हैं, जिससे उनके छोटे स्पेसशिप तबाह हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में कई सारे एलियन निकलकर हैंड टू हैंड लोगों से लड़ रहे होते हैं। इधर जेक और ईला उस स्पेसशिप में दूसरे रास्ते से जाते हैं। अंदर जाने के बाद वह दोनों उन सभी लोगों को देखते हैं जिसे एलियन पकड़ कर ले गए थे। जेक अपनी ब्रेसलेट की मदद से उन सभी कैदियों को छुड़ाता है। ईला उन सभी कैदियों को बाहर निकालती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ ढेर सारे एलियन जेक को मारने के लिए आ रहे होते हैं, पर जेक अपनी ब्रेसलेट की मदद से सभी एलियन को ठिकाने लगा देता है। इधर बाहर एलियन और लोगों के बीच काफी घमासान युद्ध चल रही होती है और इसी बीच एक एलियन जॉन के पोते इमिट को मारने के लिए पहुंच जाता है, मगर इमिट एक पत्थर के अंदर छुप जाता है और एक चाकू निकालकर उस एलियन के हृदय पर वार करके मार देता है। इधर
ईला को देखते हैं कि उस एलियन शिप को तबाह करने के लिए वहां रुकती है और वह जेक से उसकी ब्रेसलेट मांगती है ताकि वह ब्रेसलेट के थ्रू पूरी एलियन शिप को तबाह कर सके। पर जेक बोलता है कि उसे नहीं पता कि यह ब्रेसलेट कैसे निकलेगी। ईला बताती है कि इस ब्रेसलेट को निकालने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। जेक अपने मन को शांत करता है और वह ब्रेसलेट जेक के हाथों से निकल जाता है। ईला उस ब्रेसलेट को लेकर स्पेसशिप के एनर्जी कोर तक जाने लगती है। इधर कर्नल देखता है कि वह सभी कैदी बाहर आ चुके हैं जिन्हें एलियन ने पकड़ कर रखा था, मगर वह देखता है कि ईला और जैक अभी भी उस स्पेसशिप के बाहर नहीं आए हैं, तो वह उन्हें बचाने के लिए स्पेसशिप की तरफ चल पड़ता है। इधर जैक को देखते हैं कि वह स्पेसशिप से बाहर निकल रहा होता है, तभी एक एलियन उसे पकड़कर एक्सपेरिमेंट लैब में लिटा देता है और एक इलेक्ट्रिक रॉड के जरिए उसे मारने वाला होता है। मगर तभी वहां कर्नल पहुंचकर उस एलियन पर हमला करता है और जैक को छुड़ा लेता है। फिर दोनों मिलकर उस एलियन को मार डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह स्पेसशिप अब उड़ने लगता है, जिसे देखकर जैक और कर्नल फौरन वहां से निकल जाते हैं। फिर ईला को देखते हैं जो उस ब्रेसलेट के साथ शिप के एनर्जी कोर के पास पहुंच जाती है, जहां वह बड़ी तादाद में एलियनों का पालन होता देखती है और यह देखकर वह उस ब्रेसलेट के बम को एक्टिवेट कर देती है और अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए शिप को उड़ा डालती है, जिससे पूरी स्पेसशिप तबाह हो जाती है। यह सभी को देखते हैं कि वह अपने लोगों को पाकर खुश होते हैं और इसी खुशी के माहौल में अपने टाउन में जश्न मनाते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं कि जो आखिरी बार कर्नल से मिलता है और कर्नल उसे नहीं पकड़ता और उसका केस क्लोज करने के लिए उसे मुर्दा घोषित कर देता है। और फिर जैक सभी को अलविदा कहते हुए उस शहर को छोड़कर चला जाता है और इस क्लिप के बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ।